गुलाबी जीभ बार बार उस लड़के का चेहरा चाटने लगी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने एक प्यारा सा लिकिटंग खड़ा है। इस दुनिया में अगर लिकिटंग किसी को चाट दे तो वह इंसान उसका मालिक बन जाता है। ये एक जादुई दुनिया थी जहाँ पोकेमॉन और इंसान मिलजुल कर रहते थे। मचैम्प ट्रैफिक पुलिस का काम करता था, स्क्वार्टल फायर फाइटर बन चुका था और जिगलीपफ बार में गाना गाती थी। हर जगह पोकेमॉन ही पोकेमॉन थे और हर एक बेहद प्यारा था। मुख्य किरदार टिम भी चाहता था कि उसका अपना एक पोकेमॉन हो। उसने सोचा कि वह एक पिजियोटो पकड़ लेगा, लेकिन वह असफल हो गया। घर लौटते समय टिम को अचानक पुलिस का फोन आया। उसे पता चला कि उसके जासूस पिता हैरी की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। लेकिन टिम को विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता सच में चले गए हैं। इसलिए उसने सच्चाई पता लगाने का फैसला किया और तुरंत गांव से शहर जाने वाली बस पकड़ ली। अपने पिता के अपार्टमेंट में सुराग ढूंढते समय उसे अचानक किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। फिर उसने कोने में एक पिकाचू देखा। उसने खुद को हैरी का साथी बताया और हैरानी की बात यह थी कि उसकी बातें सिर्फ टिम ही समझ सकता था। टिम ने उससे अपने पिता की मौत की वजह पूछी, लेकिन पिकाचू ने कहा कि उसे याददाश्त चली गई है। वह सब कुछ भूल चुका है और बिजली पैदा करने की अपनी क्षमता भी खो चुका है। अब उसके पास सिर्फ एक ही हुनर बचा था, प्यारा देखना। जब दोनों किसी सुराग के बिना फंसे हुए थे तभी एक रहस्यमयी महिला सामने आई। वह उन्हें सीएन नाम की एक टेक कंपनी में ले गई। वहां उनकी मुलाकात एक महान व्यक्ति से हुई जिसने इंसानों और पोकेमॉन के साथ रहने के नए युग की शुरुआत की थी। हाईटेक होलोग्राम की मदद से उसने टिम को उसके पिता के हादसे का दृश्य दिखाया। म्यूटू ने हैरी की कार पलट दी थी और पिकाचू की याददाश्त मिटा दी थी। अगर वे म्यूटू को ढूंढ लेते तो उसके पिता का पता चल सकता था। उधर लूसी नाम की एक महिला रिपोर्टर भी सच्चाई का पीछा कर रही थी। उसका साथी एक साइडक था। लूसी टिम को एक रहस्यमयी छोड़ी हुई प्रयोगशाला में ले गई। अंदर बहुत सारे ग्रेनिंजा मौजूद थे। टिम ने लैब के होलोग्राम चालू किए और पता लगाया कि वहां म्यूटू पर प्रयोग किए जा रहे थे, लेकिन उनकी गलती के कारण म्यूटू भाग निकला। तभी अचानक लैब के दरवाजे टूट गए। ग्रेनिंजा ने उन पर हमला कर दिया। संकट के समय साइडक ने अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति छोड़ी जिससे सारे ग्रेनिंजा एक ही बार में हट गए। लेकिन वह हमला इतना ताकतवर था कि उसने धरती के नीचे सो रहे एक प्राचीन टोटेरा को जगा दिया। रोमांचक तरीके से भागते हुए वे किसी तरह बाहर निकले, लेकिन तभी एक पत्थर आकर पिकाचू को लग गया। स्थिति गंभीर देखकर दूर से एक बुलबासौर धीरे धीरे उनके पास आया। टिम ने आगे बढ़कर मदद मांगी। बुलबासौर ने जैसे उनकी बात समझ ली और अपने दोस्तों को बुला लिया। टिम घायल पिकाचू को उठाकर घास और नदी पार करता हुआ आगे बढ़ा। आखिर वे एक घाटी तक पहुंचे। दूसरों के इशारों पर उसने पिकाचू को पत्थर की बेदी पर लिटा दिया। तुरंत म्यूटू प्रकट हुआ और उसने प्रकाश की किरण छोड़ी जिसने पिकाचू को घेर लिया। पिकाचू हवा में उठ गया और तेज सफेद रोशनी से चमकने लगा। म्यूटू के उपचार से वह आखिरकार जाग गया। सबको हैरानी हुई कि म्यूटू असली खलनायक नहीं था। उसने कहा कि वह पिकाचू का एहसान लौटाना चाहता था। फिर उसने दोनों को अपनी यादों में खींच लिया। असल में पहले पिकाचू ने ही लैब के सर्किट खराब किए थे जिससे म्यूटू भागने में सफल हुआ था। जैसे ही पूरी सच्चाई सामने आने वाली थी वह दृश्य अचानक टूट गया। एक रहस्यमयी आदमी जो उनका पीछा कर रहा था उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके मौके पर ही म्यूटू को पकड़ लेता।